हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन हमें assertion रीजन टाइप का दिया है। हमें बताना है यहाँ पर इफ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, if assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion, if assertion is true but the reason is false, if assertion is false but the reason is true। यहाँ पे assertion बोल रहा है कि integrated organic farming is a cyclical zero waste procedure and reason दिया गया introduction of nutrients such as nitrates and phosphorus encourage growth of microorganisms in water bodies। इसका हमें बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज होगा इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसमें वेस्ट जो होता है ना वो जीरो प्रोड्यूस किया जाता है, जीरो वेस्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो किसी भी एक प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया प्रोसेस 1 है, इसके बाय प्रोडक्ट्स निकले होंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स या फिर जो इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है फॉर प्रोसेस 2, किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो वेस्ट हो रहा है वो यूज हो जा रहा है सेकंड प्रोसेस के लिए। ऐसे इस वाले प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो पहले वाले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीरो वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए जो यहाँ पे एजर्शन बोला गया है कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यहाँ पे साइकिल चलती रहती है, जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद जो रीज़न है वो बोल रहा है, रीज़न कुछ और ही टॉपिक पे बात बोल रहा है कि अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फोरस जो है ये डाल दिए जाए वाटर बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन या नाइट्रेट अगर और फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो ये मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, किसके लिए चाहिए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं जो भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका एक हम एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे कि आपने ऑयल स्पिलेज के बारे में सुना होगा। ऑयल स्पिलेज हो जाती है, जब भी ऑयल स्पिलेज हो जाती है ना, तो इसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जो इन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं, जो इस ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। ऑयल स्पिलेज हो जाती है वाटर बॉडीज पे, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि नाइट्रेट और फॉस्फोरस पे ग्रो करते हैं, यानी नाइट्रेट और फॉस्फोरस इनका न्यूट्रिएंट होते हैं, इन पे ग्रो करते हैं। तो यही वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिलेज के टाइम पर भी, इसको रिड्यूस करने के लिए, ऑयल स्पिलेज को रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि नाइट्रोजन और या फिर नाइट्रेट और जो फॉस्फोरस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनहेंस करता है, एनकरेज करता है, वो भी करेक्ट है। बट ये एजर्शन का रीजन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।